हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि गणित में भाग को कैसे हल करें, उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम छोटे वाले भाग को कैसे हल करते हैं उसको देखते हैं, और उसके बाद में हम थोड़े से बड़े लेंगे, फिर उसके बाद में उससे बड़े, फिर उससे बड़े वाले भाग को हल करके देखेंगे। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पर 2 है और यहाँ पर ये जो चिन्ह है उसे हम बोलते हैं भाग का चिन्ह। ठीक है, इसे हम बोलेंगे 2/24। अब इसे हमें हल करना है, तो सबसे पहले तो इसे ऐसे बनाना। ठीक है, ये बनाने के बाद में ये जो चॉइस है उसे बीच में लिखना है और इस 2 को यहाँ साइड में लिखना है। ठीक है, अब इस चॉइस को हम बोलेंगे भाजक। ठीक है, और 2 को बोलेंगे भाज्य। ठीक है, भाज्य इसलिए बोलेंगे क्योंकि 2 का पहाड़ा हमें, सॉरी, 2 का भाग हमें चॉइस में देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 है और यहाँ पर चॉइस है, तो क्या करेंगे, ये जो चॉइस है इसे हमें 2 भागों में बांट देना। ठीक है, 2 अलग कर देना और 4 को अलग कर देना। तो इसे हम सरल तरीके से करते हैं। जैसे 2 के पहाड़े में 2 कितनी बार में आते हैं, तो 2 एकम 2 एक बार में आते हैं, तो जितनी बार में आएंगे उसे हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, और जितने आए, जैसे 2 आए तो 2 को यहाँ पर हमें यहाँ लिखना है। ये लिखने के बाद में क्या करना है, इन दोनों का हमें घटाव करना है, यानी बाकी करनी है। तो बाकी का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में एक लाइन खींचनी है यहाँ पर। फिर 2 में से 2 गए तो यहाँ पर आएंगे 0। ये 0 आने के बाद में ये जो 4 बच रहा है, इस 4 को यहाँ पर 0 के पास में उतार लेना है। ठीक है, अब देखना है कि 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आते हैं, तो 2 के पहाड़े में 4 आते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 बार में आए तो 2 यहाँ लगाना है। ठीक है, उसके बाद में 4 आ रहे हैं तो 4 का 4 और 0 का 0, फिर वापस इसे हमें बाकी करनी है। ठीक है, फिर लाइन खींचनी है। 4 में से 4 गए तो 0, 0 में 0 गए तो 0। ये हो गया हमारा भाग। अब ये जो 0 आए इसे हम बोलेंगे शेषफल, और इसे हम बोलेंगे 12 को भागफल। ठीक है, 2 को बोलेंगे भाज्य, 24 को बोलेंगे भाजक, और 12 को बोलेंगे भागफल, और नीचे जो आंसर आएगा उसे बोलेंगे हम शेषफल। ठीक है, इसी तरीके से ये दूसरा वाला भी करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर 8 है तो 8 को इस तरफ लिखना है साइड में, और 864 को ऐसे लिखना है। ठीक है, अब 8 एकम 8, 8 के बारे में 8 एक बार में आते हैं तो 8 एकम 8, वैसे ही करना है, माइनस करना है। 8 में से 8 गए तो 0। ठीक है, अब इस 6 को यहाँ उतार लो। अब 8 के पहाड़े में 6 आते नहीं है, तो क्या करना है, तो 4 को भी साथ में उतार लेना है। ठीक है, उतारने के बाद में देखना है कि 8 के पहाड़े में 64 आते हैं क्या, तो आटा उठी 64, 8 बार में आते हैं 64, तो 8 को यहाँ पर लिखना है और 64 को यहाँ लिखना है। उसके बाद में वापस माइनस करना है, माइनस करेंगे। 4 में से 4 गए तो 0, 6 में से 6 गए तो 0, और इस 0 को भी ऐसा कैसा उतारो तो ठीक है, नहीं उतारो तो भी ठीक है। ये आ गया आंसर। तो शेषफल क्या हुआ, शेषफल हुआ 0, और भागफल क्या हुआ 18। भाजक कितना है अपना 864, और भाज्य क्या है 8। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला भाग भी करके देखेंगे। जैसे यहाँ पर 9 है तो 9 को ऐसे लिखना है, और 945 को इसमें डालना है। ठीक है, फिर क्या करना है, 9 के पहाड़े में 9 कितनी बार में आते हैं इसको देखना है, तो 9 एकम 9 एक बार में आते हैं तो 1 यहाँ लगाएंगे। ठीक है, और 9 को यहाँ लगाना है, फिर वापस माइनस करना है। तो 9 में से 9 गए तो 0, और इस 4 को यहाँ उतार लो। अब 9 के पहाड़े में वापस 4 आते नहीं, तो क्या करेंगे, इस 5 को भी 4 के पास में उतारना है। ठीक है, उतारने के बाद में देखना है कि 9 के पहाड़े में 45 आते हैं क्या, तो 9 के पहाड़े में 45 आते हैं, तो 9 पंजो 45 होता है, तो 9 पंजो 45 होता है, तो इसे 5 बार यहाँ लगाएंगे, और 45 को ऐसा कैसा लिखना है, फिर माइनस का चिन्ह लगाना है। अब इसे हम बाकी करनी है। 5 में से 5 गए तो 0, 4 में से 4 गए तो 0। ठीक है, यही हमारा शेषफल होगा। तो हमारा शेषफल क्या हुआ 0। ठीक है, और भागफल 15, और भाजक 945, और भाज्य क्या हुआ 9। ठीक है, इसी तरीके से ये जो बड़ा वाला भाग है इसे भी हम हल करके देखेंगे। ठीक है, 15, 8748, ये तीनों से थोड़ा बड़ा भाग है, तो इसे हम हल करके देखेंगे। ठीक है, अब 15 के पहाड़े में 8 आते नहीं है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को हमें साथ में लेना है। 87 हो गए। ठीक है, अब 15 के पहाड़े में देखना कि 87 आता है क्या, तो 15 एकम 15, 15 दो 30, 15 ती 45, 15 चौक 60, 15 5 75, 15 छक्की 90। अब 90 ज्यादा हो गए तो 15 5 75 लेंगे। ठीक है, कितनी बार में आ रहे हैं, 15 5 75, 5 बार में आ रहे हैं, 75 लेना है।
ठीक है, इसे भी हमें माइनस करना है। 7 में से 5 गए तो 2, 8 में से 7 गए तो 1 बचा। ठीक है, अब यहाँ पर 12 बच रहे हैं। 12 बच रहे हैं तो 15 के पाड़े में 12 आते नहीं है, तो क्या करेंगे, इस 4 को साथ में लिख लेना है। तो ये हो गए 124। ठीक है, अब देखना है कि 15 के पाड़े में 124 आते हैं क्या। तो 15 के पाड़े में 124 देखना है, तो 15 छिक्की 90, 15 सत्ते 105, 15 अंटी 120। डायरेक्ट कितना होता है, 15 अंटी 120 होता है। 15 अंटी 120 होता है, उसके बाद में 15 मानी 135 होता है, तो 135 ज्यादा हो गए तो 15 अंटी 120 ही लेंगे 8 बार में। इसे भी माइनस करना, 4 में से 0 गए तो 4, और 2 में से 2 गए तो 0, और 1 में से 1 गए तो 0। ठीक है, अभी यहाँ पर 4 बच रहे हैं, तो पाड़े में 4 आते नहीं है, तो क्या करना है, इस 8 को साथ में उतार लेना है। ठीक है, उतारने के बाद में क्या करना है, 15 के पाड़े में ये देख, 15 के पाड़े में देखना है कि 48 आते ही नहीं है, तो 15 एकम 15, 15 दो 30, 15 तीन 45, और 15 चौक 60। अब 15 चौक 60 ज्यादा हुए तो क्या लेंगे, 15 तीन 45, 3 बार में आए तो 3 यहाँ लिखना है। ठीक है, 45 यहाँ लिखना है। वापिस माइनस करना, 8 में से 5 गए तो 3, 4 में से 4 गए तो 0। ठीक है, और यही हमारा हो गया शेषफल। ठीक है, शेषफल क्या हुआ, 3। भागफल 583, और भाजक क्या है 8748, और भाज्य क्या है 15।